नमो नमः मित्राणि। विजयश्री संस्कृत अकेडमी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे साथियों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय समय ज्ञान की चर्चा करने वाले हैं। समय ज्ञान किनके लिए उपयोगी हो सकता है? तो आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे समय ज्ञान किन-किन के लिए उपयोगी हो सकता है। तो एक तो अगर आप संभाषण के इच्छुक हैं, यानी संस्कृत भाषा बोलना चाहते हैं, संभाषण सीखने के इच्छुक हैं, तो आपके लिए समय ज्ञान महत्वपूर्ण है। अगर आप विद्यालय में पढ़ रहे हैं, अगर आप विद्यालय में पढ़ रहे हैं, विद्यालय में आप कोई भी कक्षा में हो सकते हैं, कक्षा 6 से बात करूं 12 तक की, तो वहां पर भी आपके परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है 4 से 5 नंबर का। 4 से 5 नंबर का एक प्रश्न आता है समय ज्ञान से संबंधित। किस प्रकार के प्रश्न आते हैं वो हम इस कक्षा में चर्चा करेंगे कि आपके लिए विद्यालय स्तर पर ये कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आप महाविद्यालय स्तर या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपके लिए ये महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है। इसीलिए या मैं ये कहूं कि जो भी संस्कृत का विद्यार्थी है, चाहे वो शिक्षक है, चाहे विद्यार्थी है, चाहे वो पढ़ रहा हो या पढ़ा रहा हो, सभी को संस्कृत में समय देखना आना बहुत ही जरूरी है। इससे पिछली कक्षा में हमने संख्या ज्ञान के बारे में चर्चा की थी। संख्या ज्ञान के बारे में चर्चा की थी। समय ज्ञान में भी आपको 1 से लेकर के 12 तक की जो संख्याएं हैं, उनका एक सामान्य ज्ञान होना चाहिए। जैसे एक को कहते हैं एक। अब यहाँ पर एकम, एका, एकह नहीं कहेंगे, सामान्य एक ही कह के संबोधित करेंगे। 2 के लिए हम यहाँ पर द्वि शब्द का प्रयोग करेंगे। 3 के लिए त्रि का प्रयोग करेंगे। 4 के लिए चतुर का प्रयोग करेंगे। समय ज्ञान में जैसे हमने संख्याओं में बात की थी कि इन 4 को आप अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से जान लीजिएगा, यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे ही मैं आपसे फिर कह रहा हूं, 1 से लेकर के 4 तक का जो समय है, एकवादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, यहाँ पर 101% एक प्रश्न पूछा ही जाता है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा भ्रम होता है, थोड़ी सी हमको समस्याएं आती हैं। क्या समस्याएं आती हैं उनके बारे में भी हम इस कक्षा में चर्चा करने वाले हैं। आगे कहेंगे सर आप 5 को क्या कहेंगे? तो 5 को कहते हैं पंच। 5 को कहते हैं पंच। 6 को कहते हैं षट। 7 को कहते हैं सप्त। 7 को सप्त। 8 को अष्ट। 8 को अष्ट। 9 को नव। 10 को दश। 11 को एकादश और 12 की बात करें तो द्वादश। द्वादश। तो आपको ये 12 तक की जो गिनती है, जो संख्या है, इसका ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। इसका ज्ञान होना क्या है? बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि समय इन्हीं के आधार पर हम पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। समय देखने के लिए हमें सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है? तो आप कहेंगे सर समय के लिए आपको घड़ी की आवश्यकता होती है ना? यानी समय कहाँ देखेंगे हम? घड़ी। यानी संस्कृत में क्या कहते हैं घड़ी को? घटिका। क्या कहते हैं संस्कृत में घड़ी को? आप कहेंगे सर घटिका। घटिका। तो मेरा प्रश्न ये है आपसे कि घड़ी क्या कितने प्रकार की होती है ना? हम सामान्यतः बात करें तो घड़ी कितने प्रकार की होती है? आप अपने आप से ये प्रश्न पूछिए कि सर इसके प्रकार कितने हैं, यानी घड़ी के प्रकार कितने हैं। तो घड़ी कितने प्रकार की होती है, ये प्रश्न आपके मन में होना चाहिए। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, सर घड़ी तो बहुत प्रकार की होती हैं। बोले जैसे दीवार घड़ी हो गई, हाथ की घड़ी हो गई, है ना, या फिर ट्रेन की घड़ी हो गई। तो कहने का मतलब हुआ ये घड़ी के प्रकार नहीं है। यानी हम सामान्य रूप से जो हमारे प्रयोग परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा में किस तरह का प्रश्न आ सकता है, उसको लेकर अगर हम बात करें तो घड़ी आपके सामान्यतः 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। सर 2 कौन-कौन से प्रकार हैं? तो आपके सामने स्क्रीन पर एक तो आपको दिखाई दे रही है ये घड़ी। इसको बोलते हैं
एनालॉग घड़ी। क्या बोलते हैं? एनालॉग घड़ी। एनालॉग घड़ी कह लीजिएगा या सुई वाली घड़ी कह लीजिएगा। क्या कह लीजिए? एनालॉग घड़ी कह लीजिएगा या सुई वाली घड़ी कह लीजिएगा। और परीक्षा में आपके जो प्रश्न आते हैं यहीं से पूछे जाते हैं। या तो आपको घड़ी दे दिया जाता है या फिर आपको समय दे दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं एनालॉग घड़ी। यानी इसमें एक तो सुई होती है मिनट घंटे वाली, एक होती है मिनट वाली, है ना। ये आपकी सुई कौन सी है? घंटे वाली सुई है। ये आपको घंटा बताती है, ये आपको मिनट बताती है, यानी यहां पर मिनट का ज्ञान होता है। और ये आपको सेकंड का ज्ञान करवाती है। किसका ज्ञान करवाती है? सेकंड का ज्ञान करवाती है ना। सेकंड का ज्ञान करवाती है। दूसरी एक घड़ी होती है आपके डिजिटल घड़ी। कैसी घड़ी? डिजिटल घड़ी, जो आपको केवल सामान्य रूप से समय बताती है। जैसे आपने क्या ना, जैसे आज भी हम बात करते हैं, अगर मजाक मजाक में खेल खेल में कहते हैं, बोले टिम वाली घड़ी। कौन सी घड़ी है ये? टिम वाली घड़ी। यानी डिजिटल रूप में आपको क्या बता रही है? समय बता रही है। यहाँ पे क्या समय बता रही है? ये 10:10। और ये घड़ी भी क्या समय बता रही है आपको? 10:10। यानी आपको घड़ी के प्रकारों की बात करें, परीक्षा में अक्सर ये प्रश्न नहीं पूछा जाता है कि घड़ी कितने प्रकार की होती है। वहां पे केवल आपको समय के बारे में पूछा जाएगा। लेकिन हमें तो पता होना चाहिए। हमारे साथ में समस्या यही आती है कि हम केवल जो हमारे सिलेबस में ऐड है केवल उसको जानते हैं, उसको ही पढ़ते हैं, और जो उसका बेसिक है उसको नहीं पढ़ पाते हैं, उसको नहीं समझ पाते हैं। और जब तक, मेरा मानना है कि जब तक हम बेसिक क्लियर नहीं करते हैं तब तक हमको वो विषय भी अच्छे से याद नहीं हो पाता है, हम उसको अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पर क्लियर हुआ कि घड़ी कितने प्रकार की होती है। आपने कहा सर घड़ी 2 प्रकार की होती है, एनालॉग घड़ी और डिजिटल घड़ी। तो ये तो हो गई सामान्य बात। अब इसके अलावा और आपके लिए क्या उपयोगी हो सकता है? तो बोले सर संस्कृत में समय से संबंधित कुछ शब्दावली है। क्या है? शब्दावली की बात करेंगे, यानी समय से संबंधित शब्दावली की बात करेंगे। 1 से लेकर 12 तक का समय संख्या हमने पढ़ लिया है। 1 से लेकर 12 तक संख्याएं हमने पढ़ ली हैं। लेकिन अब आपने सुना होगा 5 बज गए, 5:15 हो गया, 5:30 हो गया, है ना। या फिर 5:45 की बात करें, या 5:10 हो गए, या 5 बजने में 5 मिनट कम है। इस तरह से सामान्य हम समय देखते हैं। हमारे परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, उन सभी विषयों को हम जानेंगे, समझेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले आता है आपका बजे, है ना। बजे यानी फिक्स जो टाइम होता है, जैसे 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। तो बजे के लिए हमने यहाँ संस्कृत में एक शब्द का प्रयोग किया है, वादनम। क्या शब्द प्रयोग में ले रहे हैं? वादनम। यानी 5 बजे। तो 5 को संस्कृत में कहते हैं पंच, बजे को कहते हैं वादनम। तो क्या समय हो गया? पंचवादनम। क्या समय हो गया आपका? पंचवादनम। एक यहीं पर एक महत्वपूर्ण बात और ध्यान रख लीजिएगा। जब आप वाक्य प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं? वाक्य प्रयोग। यानी गणेशः पंचवादने, वाक्य प्रयोग। गणेश 5 बजे उठता है, गणेश 5 बजे जागरण करता है। तो जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो यहां वादनम की जगह वादने शब्द का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे? वादने शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे गणेशः पंचवादने जागरणम करोति। गणेशः कदा जागरणम करोति? गणेशः पंचवादने जागरणम करोति। यहीं पर एक प्रश्न और निकल कर आया हमारा कि सर जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं समय से संबंधित, क्योंकि एक टॉपिक हमारा है प्रश्न निर्माण, प्रश्न निर्माण भी हमारा एक टॉपिक है, और समय से संबंधित जब प्रश्न पूछा जाता है तो वहां पर हम प्रयोग करते हैं कदा। यानी कौन से पद का प्रयोग करेंगे? कदा। तो यहाँ पे समय के संबंध में जब प्रश्न निर्माण की बात करेंगे तो वहां पूछेंगे हम कदा। यानी गणेश कदा जागरणम करोति, है ना। कदा जागरणम करोति। या अभी क्या समय हुआ है, तो हम किम शब्द में पूछेंगे कः समयः। कः समयः यानी अधुना कः समयः, अभी क्या समय हुआ है। तो समझ में आ गई होगी बात। प्रश्नवाचक में क्या बनेगा, वाक्य प्रयोग में हम किस तरह का प्रयोग करेंगे। और तीसरा हो गया बजे को क्या कहते हैं? वादनम। ऐसे ही आपके जैसे 5:15, तो जब 15 यानी अब ये जो हम बात कर रहे हैं सपाद की,
किसकी बात कर रहे हैं? सपाद की। तो जैसे आपकी ये घड़ी है, इस घड़ी को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं, यानी 4 हिस्सों में। यहाँ ये 12 बज गया, यहाँ 3 बज गया, यहाँ पर मैं 6 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 9 की बात कर रहा हूँ। तो अगर अगर हम इसको 360 डिग्री की बात करें तो ये 90-90 डिग्री के 4 हो गए हैं। ठीक है, तो ये पाद का मतलब होता है अंश। क्या होता है? पाद का मतलब होता है अंश, यानी पूरा जो समय है उसका 1/4, यानी एक हिस्सा, तो उसको बोलते हैं पाद। ऐसे ही 2 हिस्से हो गए तो ये आधा हो गया ना, आधा इधर का हो गया, आधा इधर का हो गया, तो इसको बोल देंगे सार्ध। और ये 3 हिस्सा हो गया यानी पौने, तो इसको बोलते हैं पादोन। तो यहाँ पे सपाद यानी एक पाद के सहित, है ना, यानी एक चरण के सहित, एक अंश के सहित। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया, सवा को बोलेंगे सपाद। ऐसे ही साढ़े को बोलते हैं सार्ध। क्या बोलते हैं? सार्ध। सार्ध, द नहीं है, ध है, सार्ध। उसके बाद में आता है आपका पौने। पौने यानी जैसे 9:45, तो 45 हो गया, तो यानी पौने, यानी इसको बोलते हैं पादोन। क्या बोलते हैं भाई? पादोन। वैसे ही एक समय आपको जैसे या तो समय अधिक होगा, जैसे अभी आपको यहाँ पे घड़ी दिखाई दे रही है, इस घड़ी में देखेंगे यहाँ पे तो आपको 10:10 दिखाई दे रहा है। इस घड़ी में भी 10:10, यानी 10 मिनट ज्यादा हो गई है। ज्यादा को क्या कहते हैं? अधिक। बात करेंगे इसके बारे में, ज्यादा को अधिक। और या फिर कम होंगी तो कम को कहते हैं ऊन। कम को क्या कहते हैं? ऊन। ऊन यानी कम, या फिर न्यून भी कह के संबोधित करते हैं। तो यहाँ पर 1 से लेकर 12 तक की गिनती अगर आपको आती है, और आपको अगर ये 6 शब्द भी आते हैं, तो आपका समय ज्ञान से संबंधित जो प्रश्न है वो गलत नहीं हो सकता। क्योंकि परीक्षा में आपको या तो घड़ी देकर के प्रश्न पूछा जाएगा या समय देकर के प्रश्न पूछा जाएगा। दे दिया समय आपको 10:10, या तो इस तरह से प्रश्न दिया होगा ब्रैकेट में, या फिर आपको घड़ी देकर के प्रश्न पूछा जाएगा। 2 प्रकार से यहाँ प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें यदि आपको लगता है कि ये कक्षा आपके लिए और आपके साथियों के लिए महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं समय ज्ञान में। सबसे पहले हम बात करते हैं, आपके सामने देखिएगा, ये कुछ घड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे ये घड़ियां आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ देखिएगा, अभी हम चर्चा करके आए हैं, इस घड़ी में क्या समय हो गया है? 6 बजे, यानी आपको 2 बिन 0 दिखाई दे रही है, यानी समय आपको दिखाई दे रहा है 6 बजे। तो इसको बोलते हैं वादनम। इसको क्या बोलते हैं? वादनम। ऐसे ही यहाँ पर 12:15, क्या हो गया? 12:15। ये 15 वाला जो समय है इसको बोलते हैं सपाद। क्या बोलते हैं? सपाद। ऐसे ही मैं बात करूं, यहाँ आपका समय बता रहा है 9:30, तो यहाँ 30 वाला जो समय है इसको बोलते हैं सार्ध। क्या बोलते हैं? सार्ध। और ये है 5:45, 5:45, तो यह 5:45 यानी पादोन। पादोन, ये पादोन वाला जो रूप है ना, यहाँ पर आपका प्रश्न गलत होता है। यहाँ प्रश्न गलत होता है। बोले सर कैसे प्रश्न गलत होगा यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है 5:45, हम बोल रहे हैं 5:45, लेकिन अगर पौने अर्थ में, पादोन का मतलब क्या हुआ? पौने। और अगर पौने की बात करें तो ये 5:45 को हम 5:45 कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? 5:45, 6 बजे, 5:45 बजे। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? 5:45 बजे। ठीक है, अब पौने को कहते हैं पादोन, पौने को कहते हैं पादोन, 6 को कहते हैं षट, और बजे को कहते हैं वादनम। बजे को क्या कहते हैं? वादनम। और रूप क्या हो जाएगा आपका? पादोन षड वादनम, क्योंकि षट को हमने संधि कार्य करके ड कर दिया और रूप बन गया वादनम, यानी पादोन षड वादनम। क्या समय हो गया यहाँ पे? पादोन षड वादनम। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जो भी आपको यहाँ पे काउंटिंग दिखाई देगी परीक्षा में, 5 दिखाई दे, 6 दिखाई दे और पौने का रूप पूछ रहा है, तो वो आपकी अगली संख्या में काउंट होने वाला है। यानी 5 है तो 5:45, 7:45 है तो 7:45, 9:45 है तो 9:45, 10,
अगर 2:45 है तो 2:45। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर गलत होते हैं। मैं परीक्षाओं में देखता हूं तो विद्यार्थी आके कहते हैं सर ये गलती हो गई, वहां हम भूल गए थे। तो ये गलती आपको नहीं दोहरानी है। बात समझ में आई? तो या तो आपको प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, या तो घड़ी देगा या फिर इस समय तरह से समय देकर के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। बात करते हैं हम वादनम वाले समय के लिए। तो यहाँ पर 6 बजे, 6 बजे को क्या कहते हैं? षड्वादनम। षड्वादनम क्या समय? षड्वादनम। ऐसे ही यहाँ पे क्या समय है? 12:15। तो इसको बोलते हैं आप 12:15 बजे। 12:15 तो संस्कृत में क्या कहेंगे? सपाद द्वादश वादनम, क्योंकि सवा को बोलते हैं सपाद, 12 को बोलते हैं द्वादश और बजे को बोलते हैं वादनम। सपाद द्वादश वादनम। ऐसे ही 9:30 बजे, 9:30 साढ़े को बोलते हैं सार्ध, 9 को बोलते हैं नव और बजे को बोलते हैं वादनम। मिलाकर बोलेंगे तो क्या समय हो जाएगा? सार्ध नव वादनम। कहा समय? सार्ध नव वादनम। आगे बात करें 5:45 की, तो इसको बोलते हैं 5:45। क्या बोलते हैं? 5:45 तो पौने को कहते हैं पादोन, 6 को कहते हैं षड, बजे को कहते हैं वादनम। तो कह समय? पादोन षड वादनम। कह समय? पादोन षड वादनम। तो यहाँ पर हमने देखा सामान्य रूप से समय का ज्ञान किस प्रकार से किया जाता है। अब हम इसको थोड़ा विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। जैसे पहले हम कौन सा रूप पढ़ने का प्रयास करेंगे? बजे वाला रूप, है ना। यहाँ पर घड़ी में देखकर अब आप समय बताइए। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप पेन कॉपी लेकर के बैठे होंगे। अगर नहीं बैठे हैं तो आप पेन कॉपी लेकर के बैठा करें मेरी कक्षा में, क्योंकि यहाँ पर हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं और आपके परीक्षा उपयोगी पढ़ने वाले हैं। इधर उधर की बातें न करते हुए हम विस्तार से इसको पढ़ने वाले हैं। तो आप अपनी कॉपी में लिखिए क्या समय हो गया है। तो आप कहेंगे सर 3 बजे, है ना। एक घड़ी और आपके सामने, इसमें भी बताइए क्या समय हुआ है। तो एक घड़ी में आपको दिखाई दे रहा है, इस घड़ी में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 3 बजे हैं। इस घड़ी में कितना बज गया है भाई? 7 बजे। क्या समय हो गया है? 7 बजे। तो यहाँ पर बात करते हैं 3 बजे। 3 बजे को संस्कृत में क्या कहते हैं? 3 को कहते हैं त्रि। अभी संख्या ज्ञान में पढ़कर आए थे। 3 को कहते हैं त्रि, बजे को कहते हैं वादनम। तो क्या हो जाएगा इसका रूप? त्रिवादनम। क्या रूप होगा? बोलो मेरे साथ, त्रिवादनम। भाई उच्चारण भी करते रहें, है ना। ऐसा लगे आपको कि हम सामने सामने बैठकर बात कर रहे हैं, क्लास में हम लाइव पढ़ रहे हैं, तो आपको साथ साथ उच्चारण भी करना है। मैं इसको केवल पढ़ नहीं रहा हूं या जल्दी जल्दी पढ़ करके आपका टॉपिक कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ उसको समझते हुए कर रहे हैं, जैसे कि आप कक्षा में आमने सामने बैठ करके हमसे पढ़ते हैं और हम आपस में चर्चा करते हैं। बात समझ में आ रही होगी। तो 3 बजे को कहते हैं त्रिवादनम। ऐसे ही 7 बजे, तो 7 के अभी आपके साथ लिखा हुआ है ना, 1 से लेकर 12 तक की संख्याएं लिखी हुई है और बजे का लिखा हुआ है। तो बताइए क्या रूप बनेगा यहाँ पे? सप्तवादनम। कः समयः? सप्तवादनम। कः समयः? सप्तवादनम। चलिए थोड़ा सा हम अभ्यास कर लेते हैं। तो अभ्यास में देखते हैं 1 बजे। 1 बजे को क्या कहेंगे? एक को कहते हैं एक। एक को क्या कहेंगे? हमें एक। और बजे को कहते हैं वादनम। तो क्या रूप बन जाएगा आपका? एक वादनम। एक वादनम। उसी प्रकार 2 बजे। 2 बजे का बताइए जल्दी से, आपको मेरे साथ साथ बोलना है, बोलिए। 2 बजे द्विवादनम। यानी 2 को क्या कहेंगे? द्वि, बजे को कहेंगे वादनम, द्विवादनम। ऐसे ही 3 बजे। 3 बजे को क्या कहेंगे बताइए? 3 को कहते हैं त्रि, बजे को कहते हैं वादनम, यानी त्रिवादनम। कहा समयः? त्रिवादनम। ऐसे ही 4 बजे। 4 को कहते हैं चतुर, बजे को कहते हैं वादनम। रूप क्या बनेगा? चतुर्वादनम। अब यहाँ पर लिखने में गलती कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लिखने में गलती कर देते हैं। कभी रे की मात्रा को ऊपर लगा देते हैं, कभी इसके ऊपर लगा देते हैं, कभी कभी लगाते ही नहीं है। तो इसके लिए आपको एक रूप और कर लेना है। क्या करें सर? तो उसको देखिए, आप इन संख्याओं में डैश लगाकर भी लिख सकते हैं। जैसे यहां पर हुआ चतुर, फिर
चतुर्वादनम, चतुर्वादनम। तो अगर आप ऐसे लिखते हैं तो प्रश्न के गलत होने की जो संभावनाएं हैं वो न के बराबर होती हैं, क्योंकि हमने यहाँ डैश लगा दिया ना, यानी ये शब्द मिलेगा। अगर डैश हटा देंगे तो ये रेफ जो है वो वह के ऊपर चला जाएगा, है ना। तो आप जो भी रूप लिख रहे हैं उस सबको आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं। आगे आता है 5 बजे। 5 बजे को क्या कहते हैं? पंचवादनम। अब आप प्रैक्टिस करिएगा, बोलिएगा 6 बजे, खुद उच्चारण करें, प्रयास करें, मजा आएगा आपको, चिंता ना करें, है ना, मजा आएगा। मुस्कुराते हुए, है ना, षडवादनम, षडवादनम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 7 बजे को क्या कहेंगे? बोलो मेरे साथ, सप्तवादनम, बहुत सुंदरम। वैसे ही 8 बजे, 8 बजे को क्या कहेंगे? 8 को बताओ क्या बोलते हैं? अष्ट बजे को वादनम, क्या रूप बनेगा आपका? अष्टवादनम, यानी कह समय अष्टवादनम। ऐसे ही 9 बजे, बोल के बताइए, 9 को क्या कहते हैं? नव बजे को वादनम, मिलाकर बोलिए, सुंदरम, नववादनम, कह समय नववादनम। अभ्यास करें, बोलें 10 बजे, 10 यानी 10 बजे यानी वादनम, कह समय 10 वादनम, कह समय 10 वादनम। ऐसे ही 11 बजे, कितने बजे? 11 बजे, 11 को क्या कहेंगे? एकादश, क्या कहेंगे? एकादश। और बजे को क्या कहेंगे? वादनम, यानी 11 बजे, एकादश वादनम, कदा एकादश वादने, यानी कह समय एकादश वादनम। तथैव द्वादश वादनम, 12 बजे यानी द्वादश वादनम। 12 को कहते हैं द्वादश, बजे को कहते हैं वादनम, द्वादश वादनम। देखिए यहां पर जो लिखा हुआ है ना, ये थोड़ा सा फॉन्ट की वजह से हो रहा है आपके, है ना। ये जो लिखा हुआ है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द्वादश, और हमने बताया डैश लगाकर भी लिख सकते हैं, डैश हटाकर भी लिख सकते हैं, द्वादश वादनम। ऐसे ही आप यहां पर भी द्विवादनम, द्विवादनम, द्विवादनम। तर्हि पंचवादनम, पंचवादनम, षडवादनम, कः समयः? सप्तवादनम, अष्टवादनम। वदन्तु, सर्वे वदन्तु कृपया, नववादनम, कः समयः? नववादनम। पश्यन्तु, हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा संभाषण का भी अभ्यास करेंगे, थोड़ा थोड़ा संस्कृत भी बोलेंगे बीच बीच में, संस्कृत के माध्यम से भी पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारा अभ्यास बन सके, क्योंकि संस्कृत विद्यार्थी को संस्कृत भाषा में बातचीत तो करना आना ही चाहिए। और खेल खेल में कैसे संस्कृत पढ़ेंगे वो आप यहाँ इस कक्षा में देख ही पा रहे होंगे, समझ ही पा रहे होंगे। हम धातु रूप, शब्द रूप, आपके जितने भी खेल गीत होते हैं उनका संस्कृत अनुवाद, बहुत सारा कुछ यहाँ पे सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। पिछली जो क्लासेस हैं, शब्द रूप कैसे याद करें, पठती, पठतः, पठन्ति कैसे याद करें, है ना, सह तौते, उनको गीत के तरह कैसे याद करें, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, बेल आइकन पे भी वो शो कर रहा है, ठीक है। तो आप वहां से भी उसको जाकर के क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बहुत मजा आने वाला है। तो यहाँ पर 10 बजे, 10 बजे यानी दश वादनम, 11 बजे को क्या कहेंगे? एकादश वादनम। मैं यहाँ पर इसका ज्यादा अभ्यास क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि अगर आपने बजे वाला जो समय है वो सीख लिया तो फिर आपको सवा, साढ़े, सार्ध, है ना, यानी पौने, पादोन, इनकी को ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आपको सपाद, पादोन, है ना, सार्ध, यही इसके साथ में जोड़ना है। क्योंकि वहां पर मैं इन सभी का रूप आपको नहीं लिखवाऊंगा, वहां सिर्फ और सिर्फ हम प्रैक्टिस करेंगे, केवल आपके सामने समय होगा और आपको उसकी संस्कृत बनानी है। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये आपको बजे वाला यानी वादनम वाला समय आपको समझ में आ गया होगा। चर्चा करते हैं सवा।
यानी सपाद। वही दो घड़ियां दिखाई दे रही हैं आपको। आप मुझे समय बताइए क्या समय हो गया है। आप कहेंगे सर एक घड़ी में तो 7:15 बज रहे हैं, एक घड़ी में 12:15 हो रहे हैं। अब कुछ विद्यार्थियों के साथ समस्या यह भी है, उनको इन घड़ियों में समय देखना नहीं आता कि सर क्या समय हो गया है। और ये डिजिटल घड़ी का कमाल है, इसीलिए परीक्षाओं में पहले घड़ी देकर के प्रश्न पूछा जाता था, विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता, इसलिए बोर्ड ने सोचा कि जो डिजिटल रूप में जो समय है वही हम क्या कर दें, वहां पे अंकों में जो समय है वही परीक्षा में देकर के बच्चों से प्रश्न पूछ लें। तो ऐसा ही बोर्ड ने किया है। तो इस घड़ी में क्या समय हो रहा है आपका, 7:15 बजे। क्या समय है यहाँ पे, 7:15 बजे। तो यहाँ पे मैं कहूं 7:15 बजे। ठीक है, हिंदी में तो हमको आ ही गया समय देखना। तो सवा की बात करें तो सवा को कहते हैं सपाद। क्या कहते हैं, सपाद। सात को कहते हैं सप्त, और बजे को कहते हैं वादनम। यानी क्या रूप बन गया, सपाद सप्तवादनम। बस तीनों शब्दों को आपको लिखना है। जो अभी हमने 1 से 12 का समय पढ़ा है, और आपको जो 6 शब्द लिखवाए हैं, बजे, सवा, साढ़े, पौने, ज्यादा और कम। कुछ को लगता है कि ये तो मुझे आता है, ये तो टॉपिक मुझे आता है, इसमें मेरे से को क्या से अच्छा मुझे पढ़ा रहा है। तो ऐसा आपको नहीं सोचना है। आप हमेशा एक चीज याद रखिएगा, गलती आप उसी टॉपिक में करते हैं जो आपको सबसे ज्यादा आता है। जो टॉपिक आपको गलत बिल्कुल नहीं आता है ना, उसको आप टच भी नहीं करते हैं, उसको आप छूते भी नहीं है। क्यों, क्योंकि उसमें लगता है कि ये मुझे नहीं आता, उसको बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। जल्दबाजी में ही क्या होती हैं, गलतियां होती हैं। इसलिए गलतियां नहीं करनी है हमको, हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। कहा समय सपाद सप्तवादनम, कहा समय सपाद सप्तवादनम। अत्र वदतु, कहा समय 12:15 बजे। तो वैसे ही बनाकर बताओ जल्दी से अपनी कॉपी में। सवा को क्या कहेंगे, बोलो तो सही। आप कहेंगे सवा यानी सपाद। 12 को क्या कहेंगे, द्वादश। क्या कहेंगे, द्वादश। और बजे को क्या कहेंगे, वादनम। तो क्या समय हो जाएगा आपका, सपाद द्वादश वादनम। आराम से बोलना है, दिक्कत नहीं है, कहीं की जल्दी नहीं है। एक एक अक्षर को शुद्ध उच्चारण के साथ बोलना है, सपाद द्वादश वादनम। अब इसका थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर क्या है, देखो 12 है ना, 12 है ना, यहाँ पे क्या है सवा, और यहाँ पे बजे। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सपाद द्वादश वादनम। चलिए बताइए, अब आपको स्क्रीन पे देखना है कहां पर समय शो कर रहा है आपको। आप देखेंगे यहां पर आपको समय दिखाई दे रहा है, और अपनी कॉपी पेन निकाल कर आप इसको आराम से अभी केवल पढ़ लीजिएगा, बाद में इसको करके देखिएगा। इस वीडियो को दोबारा से चलाकर फिर आप देखिएगा इसको। यानी 2:15 बजे। अब सवा को क्या कहते हैं, सपाद, दो को कहते हैं द्वि, बजे को कहते हैं वादनम। तो क्या समय हो जाएगा, लिखिएगा मेरे साथ में, सपाद, आप बोलिएगा सपाद द्वि वादनम। क्योंकि हमको अब समय, हमने ये वाला समय पहले सभी का पढ़ लिया है, अब उसके साथ में क्या जोड़ना है, सिर्फ सपाद। तो रूप हमारा बन जाएगा 2:15 बजे। ऐसे ही बताइए 5:15 बजे। अब ये तो समय आपको आना ही चाहिए, इसको क्या कहेंगे, है ना। सवा और साढ़े और पौने वाला ही रूप सीख लेना। क्या हुआ, 5:15 बजे। तो क्या रूप हो जाएगा, सपाद पंचवादने। ऐसे ही 4:15 बजे। क्या रूप है यहाँ पे, 4:15 बजे। तो 4:15 को क्या कहेंगे, सपाद चतुर्वादनम। बहुत सुंदरम। 8:15 बजे। देखिए थोड़ी सी कक्षा लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन आपका अभ्यास है ये बहुत अच्छे से होने वाला है। मैं विश्वास करता हूं कि इस कक्षा के बाद में आपको सामान्य रूप से तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां से आपके प्रश्न आपके क्लियर होने वाले हैं, प्रश्न आप हल कर पाएंगे, व्यवहार में भी आप इसको बोल पाएंगे। अगर आप संस्कृत के छात्र हैं तो भी, और संस्कृत के छात्र नहीं है, यानी अन्य भाषा को जानते हैं लेकिन संस्कृत सीखने की मन में इच्छा है, आप संस्कृत सीखना चाहते हैं, संस्कृत बोलना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है। क्योंकि समय हमारे दिन में हमको बहुत बार उसका उपयोग करते हैं, तो हमको समय आना ही चाहिए। तो 8:15 को क्या कहते हैं, सपाद अष्टवादनम। सपाद अष्टवादनम। ऐसे ही 9 बजे, यानी 9:15 बजे,
यानी सपाद नववादनम। इधर देखिएगा, अब इसमें चक्कर पड़ गया। 1:15 बोलते हैं हम तो इसको, क्या 1:15 1:15। अब इसको सवा बोलिए, यहां पर 1 बोलिए, यहां पर बजे बोलिए, ठीक है। तो रूप क्या बनेगा, सवा को कहते हैं सपाद, 1 को कहते हैं एक, और बजे को कहते हैं वादनम। आपको ऐसे ही लिखना है, आपको ऐसे ही लिखना। अगर आप मिलाकर लिखते हैं तो यहां संधि कार्य करना पड़ेगा, और संधि कार्य का रूप क्या बनेगा आपका, सपादैक वादनम। क्या रूप बनेगा, सपादैक वादनम। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए आप प्रारंभिक स्तर पर हैं तो आप इसी प्रकार से रूप लिखिएगा, प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। ऐसे ही यहां पर दिया हुआ है 10:15 10:15 को क्या कहेंगे, सपाद दश वादनम, सपाद दश वादनम। अगला है हमारा साढ़े, साढ़े है ना, घड़ी में समय दिख रहा होगा, यानी घड़ी में क्या समय शो कर रहा है अभी आपको। आप कहेंगे सर इसमें तो 9:30 बता रहा है। क्या बता रहा है, 9:30 यहाँ पर समय हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए तो दूसरी घड़ी में बताइए यहाँ पे क्या समय हो रहा है। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर 5:30, क्या समय हो रहा है यहाँ पे, 5:30 यहाँ पर समय हमको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ देखिएगा क्या बोलेंगे इसको, 5:30 को 5:30 5:30। जैसे हमने सवा में किया था वैसे ही हमें साढ़े में करना है। तो 5:30 को क्या कहेंगे, साढ़े को कहते हैं सार्ध, 5 को कहते हैं पंच, बजे को कहते हैं वादनम। तो क्या समय हो जाएगा, सार्ध पंचवादनम, सार्ध पंचवादनम। ऐसे ही 9:30 9:30। तो साढ़े को कहते हैं सार्ध, 9 को कहते हैं नव, बजे को कहते हैं वादनम, सार्ध नववादनम, सार्ध नववादनम। तो प्रश्न हुआ हमारा कहा समय, आप कहेंगे सार्ध नववादनम। चलिए अभ्यास करते हैं, बताइए 11:30 क्या समय हुआ है अभी, 11:30। क्या कहेंगे इसको, सार्ध, यहां थोड़ा सा समझ लीजिएगा, सार्ध 11 को कहते हैं एकादश। आप डैश लगाकर लिखें, प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, नहीं तो संधि के कारण आपका प्रश्न गलत हो सकता है। सार्ध एकादश वादनम, ठीक है। अगर मिलाकर इसको लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा सार्ध एकादश वादनम, सार्धैकादश वादनम, यानी संधि कार्य करके आपको लिखना पड़ेगा। इससे अच्छा है अगर प्रारंभिक स्तर पर है तो आप इसी तरह से क्या करें, अपने रूपों को लिखिएगा। ऐसे ही 4:30 4:30 को क्या कहेंगे, सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध चतुर्वादनम। बताइए अगला समय, 8:30। समय दिखते ही आपको तुरंत बोलना है ना, कह समय सार्ध अष्टवादनम। देखिएगा अगर इस कक्षा में भी आप बोलकर अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो मैं मान रहा हूं कि कहीं ना कहीं कमी है। देखो बोलने से क्या होगा, आप सुन भी पा रहे हैं और याद भी हो रहा है, आपका उच्चारण भी हो रहा है ना। और सुनी हुई चीजें, बोली हुई चीजें 90% याद रहती हैं, इसीलिए कोशिश करें आप साथ साथ बोलें। ऐसे ही देखिएगा यहाँ पर 9:30 9:30, ठीक है। ये 8:30 हो गया, 9:30 को कहते हैं सार्ध नववादनम। ऐसे ही 2:30 2:30 को क्या कहेंगे, हाँ 2:30। अब 2:30 बोलते हैं हम इसको, तो क्या बोलते हैं, ढाई। लेकिन सर ढाई का तो कोई बताया ही नहीं आपने, ठीक है, ढाई का तो आपने कुछ बताया ही नहीं है। तो क्या करें, इसको आप परीक्षा की दृष्टि से 2:30 ही बोल के चलें। हो सकता है आपके सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन क्या बोल के चलेंगे, 2:30। साढ़े को कहते हैं सार्ध, 2 को कहते हैं द्वि, और बजे को कहते हैं वादनम। रूप बन जाएगा आपका सार्ध द्विवादनम, सार्ध द्विवादनम। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही आगे 7:30 7:30 को कहते हैं सार्ध सप्त वादनम, सार्ध सप्त वादनम। अगला समय बताइए, 1:30, यानी अब इसको 1:30 बोल रहे हैं तो 1:30 नहीं बोलना है, इसको बोलना है 1:30। कितना, थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन 1:30। 1:30 का मतलब हो गया सार्ध एक वादनम, सार्ध एक वादनम, ठीक है।
अगला समय आ रहा है आपका पौने। बताइए इस घड़ी में क्या समय हो रहा है अभी? तो आप कहेंगे सर 5:45 हो गए। क्या क्या समय हो गया अभी आपका यहाँ पे? 5:45 हो गए। तो 5:45 पौने के रूप में मैंने ये कहा है कि आपको अगली संख्या को क्या करना होगा? टारगेट करना होगा, है ना? तो 5:45 यानी किसके नजदीक है 45? 6 के नजदीक है ना? 6 के नजदीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? 5:45 को पौने 6। क्या बोलेंगे? पौने 6। 5:45 को क्या बोलने वाले हम? पौने 6। ठीक है, तो पौने 6 को संस्कृत में क्या कहेंगे? पौने को पादोन, 6 को षट और बजे को वादनम। ये वाला आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे गलतियां होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, है ना? और अभ्यास से हम इन गलतियों को कम कर सकते हैं। जल्दी से बताइए दूसरी घड़ी में क्या समय हो रहा है? तो आप कहेंगे यहाँ पे सर 8:45। क्या समय हो गया? 8:45। यानी छोटी सुई कितने पे है? छोटी सुई भी यहाँ तो 9 पे ही है और बड़ी सुई भी क्या है? 9 पे। आप देखेंगे छोटी सुई 9 से थोड़ा सा नीचे है और बड़ी सुई जो है, छोटी और बड़ी सुई समय देखने के लिए थोड़ी आसानी होती है ना? यहाँ पर देखिएगा छोटी सुई कहाँ पर है? 6 पे है। बड़ी सुई कितने पे है? 9 पे है। तो समय देखने में थोड़ी आसानी होती है। चलिए 5:45 को क्या बोलेंगे? पौने 6। और पौने 6 के लिए पादोन षडवादनम। चलिए हम अभ्यास करते हैं इसका। पौने 9। 8:45 को क्या कहेंगे? पौने 9। और पौने 9 का को संस्कृत में पादोन नववादनम। ऐसे ही 9:45। 9:45 तो बताइए 9:45 को पौने 10। गलती कर गए ना? पादोन नववादनम थोड़ी ना है ये। कितना है? पौने 10 है। पादोन दशवादनम। चलिए बताइए 11:45। बोले सर कहाँ है? बोले ये रहा। थोड़ा ध्यान दीजिए स्क्रीन के ऊपर, है ना? बोले सर ये तो इधर से भी छुपम छुपाई खेल रहा है हमारे साथ में, ठीक है ना? हाँ, तो 11:45। 11:45 को क्या कहेंगे? पादोन एकादश नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? पादोन द्वादश वादनम। बहुत सुंदरम। 10:45 को क्या कहेंगे? पादोन 10 नहीं कहेंगे, क्या कहने वाले हैं? पादोन एकादश वादनम। उत्तमम। 2:45 को पौने 2 नहीं कहेंगे, इसको पादोन द्वि नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? पादोन त्रिवादनम। पादोन त्रिवादनम। पौने वाले समय में हम अगली संख्या को लेकर के चलेंगे। ऐसे ही 7:45। 7:45 को क्या कहेंगे? पौने 7 नहीं, पादोन सप्त नहीं, पादोन अष्टवादनम। ऐसे ही आपका 8:45। 8:45 को क्या बोलेंगे? हाँ, यहाँ तो आप चीटिंग कर सकते हैं। पहले से ही आपको क्या दे रखा है? समय दे रखा है। कहते हैं ना नकल में भी किसकी जरूरत होती है ना? यानी नकल भी बड़े सावधानी पूर्वक करनी। कई बार हमारे नजरों के सामने उत्तर होता है। परीक्षा में आधा प्रश्न पत्र तो हमारे सामने ही होता है कि उसमें से तो देखकर उत्तर लिखने होते हैं। तो इसीलिए नकल भी बड़े सावधानी से करनी है हमको। पौने 9 यानी पादोन नववादनम। ऐसे ही अंतिम यहाँ का 4:45। 4:45 को क्या कहेंगे? पौने 5। और पौने 5 यानी पादोन पंचवादनम। तो ये आपने क्या सीखा है? आपने यहाँ पे सीखा है पौने का रूप, बजे का रूप, साढ़े का रूप और सवा का रूप। कुछ प्रयोग हमारे ऐसे भी हैं, जैसे सर 5:05 आ गया तो हम कैसे लिखेंगे? सर 4:10 है, ऐसे आ गया तो हम कैसे करेंगे? देखिएगा परीक्षा में आपको 10वीं तक नहीं पूछा जा रहा है ऐसा। अगर आप आगे की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको वहां पे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर आप संभाषण की तैयारी, आप संभाषण भी सीख रहे हैं, तो संभाषण में भी हमारे तो व्यवहार में ऐसे प्रयोग आने वाले हैं। तो उसके लिए अभी हम बात कर लेते हैं। तो मुझे पहले तो आप समय बताइएगा, यहाँ पे क्या समय हो रहा है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे हम समय लिख लेते हैं। इसका समय क्या है? 4:10। 4:10। और यहाँ क्या समय हुआ है? तो आप कहेंगे सर यहाँ हो गया आपका 2:10। यहाँ क्या समय हो गया है? 2:10। तो ज्यादा है ना यहाँ पे? 4 बजकर ज्यादा है कितना? 10 ज्यादा है। और ज्यादा को अभी हमने बात की थी, क्या लिखेंगे? अधिक। क्या लिखेंगे? अधिक। यानी कितने अधिक हैं? बोले 10 अधिक कितने बजे से? 4 बजे।
दश अधिक चतुर्वादनम, चतुर्वादनम यानी ज्यादा है, जितने ज्यादा है उसको हम अधिक शब्द से जोड़कर लिख देंगे। और या तो हम डैश लगाकर लिखें, मैं प्रारंभ से कह रहा हूं, या फिर लिखें संधि करके, और संधि करके लिखेंगे तो आपका रूप बनता है दशाधिक। क्या रूप बोलेंगे? दशाधिक चतुर्वादनम। कहा समयः? दशाधिक चतुर्वादनम। जल्दी से इसका बनाकर बताओ, आपको सेम ही है। तो 10 अधिक हो गए, और कितने बजे हैं? बोले 2 बजे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? दशाधिक, दशाधिक क्या समय हुआ है आपका? द्विवादनम। तो इसमें क्या समय हो जाएगा? दशाधिक द्विवादनम। अगर 5 अधिक होते तो वहां पे हो जाता पंचाधिक। क्या रूप बन जाता? पंचाधिक, पंचाधिक। 7 अधिक होते तो सप्ताधिक, सप्त अधिक बोल लीजिए या सप्ताधिक बोल लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर कम समय हो तो क्या करेंगे? तो इस घड़ी में बताइए आपका क्या समय है? तो आप कहेंगे सर 4:55 हो रहा है। क्या समय हो रहा है? 4:55। और इसको बोलेंगे 5 बजने में 5 मिनट कम है। कितना समय है? 5 बजने में कितनी मिनट कम है? कम है 5 मिनट कम है। और कम के लिए हमने एक शब्द का प्रयोग किया था, ऊन। क्या शब्द का प्रयोग किया था? ऊन। कितनी मिनट कम है? तो 5। 5 को संस्कृत में कहते हैं पंच, कम को क्या कहते हैं? ऊन। आ और ऊ मिलकर के संधि कार्य होगा, और रूप क्या बनता है आपका? पंचोन। क्या रूप बनता है? पंचोन। जैसे हमने कहां पर चर्चा की थी? संख्या ज्ञान में चर्चा की थी। और सर हमने संख्या ज्ञान वाला तो वीडियो देखा ही नहीं, हमें कैसे मिलेगा? तो बेल आइकन में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से संख्या ज्ञान वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो वहां पर हुआ था ना, जैसे 20 में 1 कम है तो एकोनविंशति, एकोनविंशति। 30 में 1 कम है तो एकोनत्रिंशत्। ऐसे ही यहाँ पे 5 में 5 कम है, यानी पंचोन, पंचोन पंचवादनम, पंचवादनम, पंचौन पंचवादनम। अगर आपके मन में भी है कि सर हमें तो पता ही नहीं चल रहा है, तो इस चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। उससे जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आप तक पहुंच जाएगा, है ना। इसमें समय बताइए, क्या समय हुआ अभी? तो आप कहेंगे यहाँ पे कि सर 8 बजने में 5 मिनट कम है। 8 बजने में कितनी मिनट कम है? 5 मिनट। तो यहाँ पे समय हो गया आपका 7:55, 7:55। तो यहाँ पे कितना हो गया? वो ही बताओ जल्दी से करके। पंचोन सप्तवादनम, पंचोन सप्तवादनम। ये आपका रूप होने वाला। क्या समय हो गया? पंचोन सप्तवादनम। एक और आपके लिए अभ्यास के लिए बताइए, इसमें क्या समय है? तो आप कहेंगे सर 9:50। क्या समय है? 9:50। तो 10 बजने में कितनी मिनट कम है? आप कहेंगे 10 मिनट कम है। तो पंचौन की जगह क्या हो जाएगा? 10 प्लस उन यानी दशोन, 10 प्लस उन यानी दशोन। तो क्या रूप बनेगा यहाँ पे? दशोन, दशोन दशवादनम, दशोन दशवादनम। तो मैं आशा करता हूं, विश्वास करता हूं कि आपको ये रूप समझ में आए होंगे। यानी हम सामान्य रूप कैसे, सामान्य समय कैसे देख सकते हैं? हम यदि 5 बजने में, 6 बजने में अगर कम समय है, 5 मिनट 10 मिनट इस तरह से कम समय है, तो उसकी भी जानकारी हमने ले ली है। और अगर ज्यादा है, 2 मिनट 5 मिनट अगर ज्यादा समय है तो उसको कैसे बोलेंगे, उसको भी हम यहाँ पर सीख चुके हैं। अब थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं कि परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कैसे आपको प्रश्न याद करने हैं, समझने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्रश्नवाचक बना रहे हो तो आप कहोगे कहा समयः, या वाक्य में है कि बालकः दशवादने विद्यालयम गच्छति। तो यदि वादने शब्द है तो वहां पे कदा। अगर वादने शब्द आ गया प्रश्नवाचक में तो आपको शब्द का प्रयोग करना है कदा। वादने है वाक्य में तब तो प्रश्नवाचक आएगा आपका कदा। और अगर केवल वादनम है, ठीक है, वादनम है, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं कह समयः। ठीक है, ये प्रश्नवाचक में भी आपको याद रखना है, क्योंकि सभी कक्षाओं में प्रश्न निर्माण भी पूछा जाता है। प्रश्न निर्माण की भी चर्चा हम जल्दी ही करने वाले हैं आगामी कुछ वीडियो में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभ्यास।
तो अभ्यास में मुझे तो अब करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से सीख लिया इसको। कोशिश करें इनका जो उत्तर है वो मुझे आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएंगे कि किसका क्या अर्थ हो गया। अब कुछ साथी सोच रहे हैं कि नहीं नहीं आप एक बार करवा दीजिएगा, तो ठीक है, आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है जब तक हम यहाँ कक्षा ले रहे हैं। ठीक है, आपको जरूर यहाँ प्रश्नों का उत्तर भी लिखा जाएगा। तो बताइए मुझे 5:30 यानी क्या कहेंगे हम हिंदी में, बताइए आप तो कि आप कहोगे 5:30। आपने जैसे ही 5:30 बोला तो आपके पास उसका उत्तर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि साढ़े का आपको पता है, साढ़े को कहते हैं सार्ध, क्या कहते हैं, साढ़े को सार्ध कहते हैं, 5 को कहते हैं पंच, और बजे को कहते हैं वादनम। वादनम। ऐसे ही 8 बजे, 8 बजे 8 को कहते हैं अष्ट, बजे को कहते हैं वादनम। क्या समय हो जाएगा? अष्टवादनम। बताइए 9:15। आप हिंदी में तो बोलना जरूरी है ना, अगर नहीं आता है तो कॉपी के पीछे रफ पेज होता है उसमें लिख लीजिएगा 9:15 बजे। सवा को कहते हैं सपाद, बजे को कहते हैं वादनम, और 9 को कहते हैं नव। तो क्या रूप हो जाएगा? नववादनम। ठीक है, अब यहां पे एक प्रश्न और आएगा। हमने क्या कहा था कि अगर वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, वाक्य में प्रयोग। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो ठीक है, वाक्य कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परीक्षा में अच्छे नंबर आए, परीक्षा की दृष्टि से क्या उपयुक्त तो हो सकता है, क्या हमारा प्रश्न कैसे सही हो सकता है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप। अगर केवल समय पूछ रहा है तो आप ऐसे लिख दीजिएगा, लेकिन परीक्षा में वाक्य देकर आपसे पूछ रहा है तो वहां पर आपको क्या करना है, इस चीज को आपको समझना है। आप गलती ना करें उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। सार्ध पंचवादने, शुरू में ही लिखा है ना हमने, कहा समय कदा, यानी बालक प्रातः सार्ध पंचवादने जागरणम करोति, यानी बालक सुबह 5:30 बजे उठता है, जागरण करता है। ऐसे ही माता अष्टवादने भोजनम करो निर्माति, माता कब भोजन बना रही है, कब भोजन पका रही है, तो आपको अष्टवादने। ऐसे ही सभी सपाद नववादने भोजनम कुर्वन्ति, सभी कितने बजे भोजन करते हैं, 9:15 बजे भोजन करते हैं। मित्राणि पादोन द्वादश, 11:15 हो गया ना, तो पादोन द्वादश वादने क्रीडन्ति, यानी सभी विद्यार्थी कब खेलने जाते हैं, 11:15 बजे खेलने जाते हैं। जनकः पादोन पंचवादने, 4:45 हो गया ना, ये क्या लिखेंगे यहाँ पे, पादोन पंचवादने। चाकले हम ददाती, चाकले हम यानी चॉकलेट है ना, पिताजी कब चॉकलेट देते हैं, 4:45 बजे चाकले हम ददाती, यानी पिताजी 4:45 बजे चॉकलेट देते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपके प्रश्न आते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उनको हल कर सकते हैं, उनको हल कर सकते हैं। ठीक है, मैं विश्वास करता हूं कि आपको समय ज्ञान वाला जो विषय है ये अच्छे से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से इसका अभ्यास किया होगा, आप मेरे साथ साथ बोलने का आपने प्रयास किया होगा। फिर भी आपको कोई समस्या है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट्स कीजिए, और ऐसे ही वाक्य बना बना करके आपको क्या करना है, मैं आपको कुछ समय लिख रहा हूं, जैसे 9:45। ठीक है, इसका मुझे कमेंट्स में आप बताएंगे। जैसे मैंने लिखा 1:30, जैसे यहाँ पे बताया 1:50। ठीक है, और एक आपका है 3:05, 3:05। तो ये जो 4 आपके प्रश्न है, मैंने आपको काम वो किया है, ये आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः, पुनः मिलामः।